बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सादिया अरशद, एस्ट्रोलॉजर हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ और हिप्नोथेरेपिस्ट। आप सबके साथ मेरा ये वीकली शो है 6 जुलाई से 12 जुलाई का। इस हफ्ते में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। एरीज टू पाइसेस आप सबके बारे में बात की जाएगी। और बेहद मशहूर हमेशा की तरह जो लोग बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, बड़े प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है। और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जो लोग अभी तक नहीं हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको अलर्ट आ जाए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें एज सच किसी भी मेजर प्लैनेट की तो शिफ्ट नहीं है। सो हम देखेंगे कि आपके लिए ये हफ्ता डिग्री वाइज मून की जो एक ट्रांजिट होती है 2.25 दिन किसी भी घर में रहते हैं, मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, उसके हवाले से ये चेंजेस होंगे। तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और वो लोग जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 0322844432। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल आएगी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। फिर आप अपने बारे में पूछें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछें, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया के मुल्क में हैं, आप मुझसे राब्ता इसी नंबर पे करेंगे और इंशाल्लाह मेरी आपका सेशन बुक हो जाएगा। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस क्या मामला है। एरीज एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी इस हफ्ते की 6 जुलाई से 12 जुलाई। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है और अभी जेमिनी में है। आगे कुछ अरसे के बाद इसने अभी कैंसर में जाना है, फिर रेट्रोग्रेशन की हालत में होगा, फिर दोबारा जेमिनी में आएगा। सो मरकरी अभी बड़े लंबे अरसे के लिए थोड़ी सी हलचल रखेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, जितने भी आपके एग्रीमेंट, साइन, सिग्नेचर कुछ भी हो तो इसमें एक हलचल सी आएगी। रद्दोबदल भी हो सकता है, शिफ्ट भी हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको बहुत ध्यान से रखिए, ध्यान से पढ़िए, फिर साइन कीजिए। यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स या उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ चीज़ों को ऑल्टरनेट हो जाना, अमेंडमेंट्स आ जाना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होंगी। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे एक मेरा मैसेज है एरीज आप लोगों के लिए। और मैं किस तरह से रीडिंग करती हूँ इसके हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी शेयर की है कि मून साइन से देखें, लगन से देखें, सन से देखें। उस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी देखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि आप कैसे इस वीडियो को या अपनी रीडिंग्स को सुन सकते हैं। अब आप लोगों ने ख़ास तौर पे जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेवल प्लान्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, प्लस कोई एयर टिकट है, कुछ भी है, उसको ज़रा दोबारा से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, 2 से 3 मरतबा उसको कंफर्म कर लीजिए कि जो मैंने पढ़ा है वो ठीक है, क्योंकि इट्स कॉल्ड अ सिली मिस्टेक। एक छोटी सी जो गलती है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। ये इन सब चीज़ों का जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग में इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जिन लोगों का काम ही लिखने पढ़ने से है या कुछ नया लिखते रहते हैं, जिस तरह बहुत से हमारे राइटर होते हैं या जो लोग आर्टिस्ट हैं, आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स या आप लोगों जो लोग लिखने वाले हैं या बोलने वाले हैं, तो बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को चेक करके फिर आगे की तरफ चलिए। बाकी रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर बेटर। कोई घर का चेंज, कोई नया शिफ्ट, यहाँ पे बिल्कुल आप उनके चेंजेस है, ये आप लोगों के लिए चेंजेस का वक्त है और इस तरह के चेंजेस बिल्कुल आते रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी। अच्छा जी, किसी चीज़ किस बात का आपको ऐसा लगता है जैसे आप आइसोलेट हुए हैं और ये चीज़ आपको थोड़ा-सा गम दे रही है या आप किसी गम की वजह से आइसोलेट हुए हैं? आप थोड़ा-सा चीज़ों से हट गए हैं, लोगों से मिलने से, जुलने से। अपनी सेहत का यहाँ पे ख़्याल रखिए, हेल्थ वाइज़ आपको कोई ट्रबल आ रही है, उसकी इंडिकेशंस आपको इस वक़्त मिल रही हैं, बी केयरफुल। आप किसी चीज़ को ना जल्दी से हासिल करना चाहते हैं। आप कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम है जो आप कहते हैं कि बस कल क्या होना है आज ही हो जाए, तो उसमें थोड़ा-सा डिले नज़र आता है। उसमें ईज़ी रहिए, चीज़ें आगे पीछे हो सकती है बट इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी लगती है, सक्सेस लगती है। कहीं से अगर पैसे आने हैं तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी रिकवरी हो जाएगी। कुछ इस तरह के मामलात आपको फ़ेवर देंगे। अच्छा जी, बातें आपके बारे में खूब ढेर सारी हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोई आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, कोई और ये मुझे ना इस तरह की बातें लग रही हैं जिस तरह समवन इज़ ट्राइंग टू मेक अ प्रोपेगेंडा, कोई आपके खिलाफ करना चाह रहा है। अब देखते हैं कामयाबी होती है कि नहीं। यस, बिल्कुल नहीं होगी। आप लोग अपने अल्लाह से करीब रहिए, क्योंकि इस वक़्त आपका रुझान भी रख रहा है, अल्लाह के करीब जाना भी लग रहा है।
एक स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम कहते हैं, उस तरफ आपका कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रांग हुआ हुआ है। अच्छा, आपको ना एक सपोर्ट भी है, सपोर्ट आपको, अभी किसी फीमेल एनर्जी की बात हो रही है, वाइफ, बहन, माँ, कुछ भी हो सकता है, बट कोई अच्छी दोस्त भी हो सकता है, मगर किसी तरफ से आपको बड़ी अच्छी एक सपोर्ट भी है। आप एंग्जाइटी, ऐसा मुझे लगता है जैसे आप एंग्जाइटी में जाते हैं ना, तो आप उससे बात करते हैं और आप यू फील बेटर, यू फील रिलैक्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आपके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं। यस, ट्रेवल में भी कोई एडजस्टमेंट, कोई आगे पीछे की डेट कुछ इस तरह से हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड, आपका मून, मून कार्ड क्या कह रहा है, मून कार्ड क्या कहता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, ये एक्शन लेने का वक्त है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई इंटरेस्टेड है आपसे कन्वर्सेशन में, या आप खुद को किसी बहुत देर से किसी ऐसे मैसेज का, कॉल का, टेक्स्ट का इंतजार है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, जो विक्ट्री आप डिजर्व करते हैं वो जबरदस्त तरीके से सामने आने वाली है, और कीप अप द गुड वर्क। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कॉम्प्रोमाइज, जो भी आपने सोचा है उसमें आपको करना है जी कॉम्प्रोमाइज। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में तो नहीं, मगर पिछले हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है। आप लोगों के ये दूसरे घर में है। लगन में ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है, अभी तक मार्स कुछ अरसे तक चलेगा। मरकरी के बारे में भी मैं इंशाल्लाह एक डिटेल से आपके साथ बात करूंगी। लेकिन अभी क्या है, अभी आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए अपनी ईटिंग हैबिट्स, बोलने में, क्योंकि कोई ऐसी बात मुंह से निकल सकती है जो कि लड़ाई झगड़े का सबब बन सकती है। अपने आप को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखना है, चाहे आपकी पार्टनरशिप पे काम हो, चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर की के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो दोनों ही तरफ आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पे कोई ना कोई अमेंडमेंट, कोई चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में, चीज़ों में बिल्कुल आ सकती है। ट्रैवल आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास तौर पे कोई मजहबी सफ़र, कोई रिलीजियस टूर आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रैवल किसी भी किस्म का इस वक्त आपका फ़ायदेमंद इंशाल्लाह साबित होगा। वैसे भी इस वक्त आप मुझे कुछ लग्जरीज में जाते हुए नज़र आते हैं, कोई घर का चेंज है, कुछ इस तरह की सूरत हाल में इस वक्त आप अच्छे खासे बिजी हैं। बट फॉर दोज जो कि अपनी शादी, रिलेशनशिप, किसी के भी बिल्कुल एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। आज ही मेरी बात हो रही थी एक अपनी क्लाइंट से, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि वो उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया, और आफ्टर 28 years के बाद उन्होंने अपनी ये कंपैटिबिलिटी चेक कराई। लेकिन ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी वो पिछले 4 साल से, और हैरत मुझे उन मेरे ही फील्ड के लोग हैं, मैं क्या कहूँ होती है, जो कि उनको बड़े अरसे से क्या कहूँ डॉच कर रहे थे, क्या कर रहे थे। आई डोंट वांट टू नेम हिम, दो उन्होंने मुझे नाम भी बताया। लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल कीजिए, तो थोड़ा सा प्लीज़ लोगों पे रहम कीजिए। वो क्लाइंट बाहर से हैं, और मैं क्या कहूँ कि आप लोगों को लगता है जो बाहर रहते हैं उनको सेंस नहीं होती, उनको जिस तरह मर्जी लगा दो। अवेयरनेस, इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो से पहले क्या प्लेनेट की ट्रांजिट है, क्या है, हर चीज़ बताती हूँ। एंड बी अवेयर, जो लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं, और मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप खैर नहीं दे सकते, भलाई नहीं कर सकते, तो प्लीज़ गुमराही या शर की तरफ मत लेकर जाइए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है आप
जबरदस्त। आपको तो कोई पैसे वैसे आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे कोई सीधा वाला तरीका नहीं लगता। या तो किसी कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कोई कोई सेपरेशन है, क्या है उसकी वजह से आपको कोई पैसे आ रहे हैं या पैसे आने की तवक्को है। दो आप बड़े वाइजली चल रहे हैं अपनी सिचुएशन में। आपको परसेप्शन ये दिया जाता है कि कि आपके पास अकल नहीं है, कुछ इस तरह की बातें आपके साथ बार बार की जा रही हैं। द अदर पर्सन इज क्वाइट इनसिक्योर, वेरी इनसिक्योर। सो थोड़ा सा जरा इस चीज पे तवज्जो दीजिएगा। जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। बाकी आप इस वक्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडिकली किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन को लेकर। कोई लड़ाई ऐसी है, कोई झगड़ा क्या को ऐसा है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे क्या इस सिचुएशन में रहना चाहिए या सेपरेट हो जाना चाहिए, अलहदगी ले लेनी चाहिए। सो इस तरह की सूरत हाल अभी चलती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, आप ओके, आपको स्टेप स्टेप आप लेना चाह रहे हैं, बट सबसे पहले अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए। वट एवर हैपन, जो भी हो गया, जिस तरह भी हो गया, जिसके साथ जो मामला ताल्लुकात खराब हुए, जो भी हुआ, उसमें अपने आप को सबसे पहले माफ करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम ये समझ होते हैं कि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, बट फिर भी ये चीज चली क्यों नहीं है। सो उस मामले को आपको सबसे पहले फॉरगिव अपने आप को करना है। फिर दूसरों को इस तरह से फॉरगिव कीजिए कि वो उसका जो माइंडसेट है ना, वो है ही ऐसा। सो इस अपने जो अपने अंदर का जो ब्लॉकेज है, आपको बेसिकली इसको रिलीज करना है। और थोड़ा सा आप अपनी एक्सरसाइज या जिसको मेडिटेशन कहूंगी मैं, मेडिटेशन की तरफ आ जाइए। आप बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। इस वक्त आपको मैं थोड़ा सा किसी मैटर में उलझा हुआ परेशान देखती हूँ, जिसके बारे में आप डेस्परेट है कि मेरा माइंड जो है वो क्लियर हो जाए, और इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पीरियड में क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके जी, आपको आंसर मिल रहे हैं और बहुत जल्द मिल रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे साथ साथ आपको, आपका जो माइंड है ना, वो साथ साथ आपको जवाब दे रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। वेलकम कीजिए नई मोहब्बत को, लव को, ओपन अपना हार्ट कीजिए, और किसी गेट टुगेदर में हो सकता है आपका परफेक्ट मैच आपको मिल जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, सक्सेस है, कामयाबी है, और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है फौरी तौर पे। जिस फ्रस्ट्रेशन में है, अपने आप को इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालिए, इजी हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। और जिस तरह मैंने भी कहा कि मेडिटेशन वगैरह कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज गोल्डन ब्राउन, ये आपके इस हफ्ते के शेड्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ चंद महीनों में जो भी आपने सोचा है जी, ये उसका जवाब है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाई आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। आपके अपने लगन में इस वक्त सन भी है, मगर मरकरी है और रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। सेपरेट वीडियोस भी हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों की जो लाइफ है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। और वो क्या होंगी, कुछ लोग आ सकते हैं, वो माजी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और वो आके तो वो जस्ट एक ऐसे ही आपको समटाइम्स उलझाने वाले लोग नहीं होते, इस तरह के लोग आ सकते हैं। चीज़ें अगर आप कहें कि यहाँ पे रिवर्स हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। और आप लोगों को अपने थोड़ा सा स्टेटस वाइज चीज़ें यहाँ पे बेहतर मिलेंगी। आपके स्टेटस को कोई डैमेज करने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपने करीब हमेशा ऐसे लोग रखने चाहिए जो कि अच्छे हों, जिनसे अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब आती हो। एंड आई नो जेमिनाइज, आप एनर्जीज और वाइब्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे आपका मून साइन हो, आपका लगन हो, या आपका सन साइन हो, आई नो, मुझसे जिक्र करते हैं तो मुझे फ़ौरन पता होता है कि ये डेफिनेटली
जो है वो जेमिनी से कहीं ना कहीं इनका रिलेशन बनता है। फिर आपकी जो इस वक्त अच्छी चीज़ है वो ये है कि ट्रेवल आ सकता है, ट्रेवल में बहुत अच्छी खैर आ सकती है, वो चाहे लोकल हो यानी कि डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो। जो लोग अपने काम में कुछ नॉवेलिटी लेकर आना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम अपने काम को एक जदीद तौर पे करना, अच्छे तौर पे करना, बेहतर तौर पे करना। कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स इस वक्त आपकी लाइफ में पैदा होंगी। फाइनेंसिस को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, दो ये बड़ा अच्छा टाइम है जहाँ पे आपके फाइनेंसिस और वो भी हेल्प फ्रॉम द फैमिली। अगर आपका कोई जॉइंट काम है तो वहाँ से आपको अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। आप कनेक्शन इस वक्त ऊपर वाले के साथ आपका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और आप मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं। किसी चीज़ में ना ऐसा लगता है जैसे आपको बहादुरी भी आई है टू फेस समथिंग। आप फेस जिस चीज़ को नहीं करना चाहते थे, फाइनली आप उस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, तो इस खौफ से बाहर भी आए हैं। क्रिएटिविटी की तरफ इस वक्त आपका माइंड मुझे बेहद लग रहा है। कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, वेरी क्रिएटिव। आप कुछ ना कुछ नया, कुछ जदीद, कुछ जिद्दत अपने कामों में बिल्कुल लेकर आएंगे। अच्छा, अंदर ही अंदर ना आपको किसी बात का बर्डन फील हो रहा है, ये बर्डन है, बोझ है। मे बी आप अपनी चीज़ों को कुछ चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसे ही कुछ मामलात आपको बोझ दे रहे हैं। सो अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, रिलैक्स होके कीजिए। आप टोटल फैमिली के कुछ लोग हैं, मे बी आप 3 हैं या आपके कोई आप 3 लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है, वर्क वाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस मिलेगा। कोई सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, इधर से मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप कंट्रोल करते करते थके हुए हैं। थोड़ा सा ज़रा एक चेंज चाह रहे हैं और चेंज यहाँ पे आएगा। ट्रस्ट रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह ताला चेंजेस बिल्कुल अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। और आपको अपने थॉट प्रोसेस को बेसिकली चेंज करना है और यहाँ पे चेंज भी आ रहा है आपके थॉट प्रोसेस में। अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप उस सिचुएशन से निकल जाएं, मूव ऑन करें। मूव ऑन करना बेहतर है। अल्लाह ताला के फैसलों पे सरेंडर कीजिए। अल्लाह डिवाइन जिसको हम कहते हैं, अल्लाह के फैसले उन पे आप सरेंडर कीजिए। और दो यू नो कि इस वक्त क्या चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ऑनेस्टी से अपने आप को भी समझाएं। इस वक्त किसी अल्यूजन डिल्यूजन में मत रहें। चीज़ें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपको फेवर देंगे। यू आर जस्ट लविंग योर सेल्फ एंड दैट इज़ एक्चुअली ग्रेट। खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। एक नया स्टार्ट होने जा रहा है, एक नए स्टार्ट का तवक्को रखिए, नया स्टार्ट है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, ये थ्रू मैसेज भी हो सकता है, या कोई आपके बारे में सोच रहा है और अनकरीब आपको मालूम हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके जी, कोई इस वक्त आपको इतनी कोई बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं। वेट कीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, ऑप्शंस को देखिए और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद जल्द ही आएगी, जल्द ही आपके सामने कोई आसानी आ जाएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी ये परफेक्ट टाइमिंग। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की बात करेंगे। लास्ट वीक में मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है, मगर आपसे एक घर पीछे यानी कि जेमिनी में, जहाँ पे सन ऑलरेडी है। द ब्यूटीफुल थिंग इज कि आपके अपने लगन में जुपिटर है, जो कि बेहतरीन पोजीशन पे है। अब जुपिटर क्या करता है, इसके हवाले से मैंने सेपरेट वीडियो भी शेयर की है, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत अरसे की हुए, कल देखिएगा, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये वक्त आप लोगों को
बहुत फायदे देने चाह रहा है। आपकी अपनी शादी का मामला हो, रिश्ते का मामला हो, आप लोग कोई नया काम करना चाह रहे हो, आप लोग के कुछ नए मामलात बनेंगे। जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस तरह से ख्याल कीजिएगा कि मरकरी भी रेट्रोग्रेड हुआ है। दो इट इज़ गोइंग टू गिव यू बेनिफिट, कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी की नहीं है, लेकिन अपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन को देख के भालिए फिर चलिए। कुछ चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, वो चाहे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई ऐसा मामला था जिसमें अमेंडमेंट्स रिवर्स होना, कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे हो सकती हैं। आप लोगों को फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि अकाउंट में पैसे आना। और जो आपकी जमाशुदा पूंजी हो उसको बहुत ध्यान से आपने इस वक्त में स्पेंड करना है। जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं ज़रूर लगाइए, लेकिन बहुत सोच समझ के। और वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बाबा मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रही हूँ, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, उसको अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए एंड देन साइन इट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप इस वक्त बड़े पैशनेट हैं, किसी कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, बट ऐसे लगता है कि इधर आप ऑलरेडी कोई स्पीकर हैं, बात करते हैं, या आपकी बातों में इस वक्त बहुत ज़्यादा जान है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त आपके इर्द गिर्द मुझे बड़े अच्छे नज़र आते हैं। अपनी औलाद की आपको खुशी दे सकते हैं। अब ये कोई आपकी प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं, अपनी औलाद की कोई शादी, कोई मंगनी, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इट इज़ रिलेटेड टू योर ओन। जो लोग शादी वाली स्टेज पे होते हैं, चाह रहे होते हैं आपकी अपना कोई खुशी आना, क्योंकि इस वक्त आप मुझे कोई सेलिब्रेट करते हुए, कोई अच्छे मूड में किसी अच्छी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। इट कुड बी एन इवेंट टू, कोई इवेंट भी हो सकता है। आप थोड़ा सा पैसों की तरफ से फिर बात आ गई जी, पैसों का आपने थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखना है। दो इस वक्त आपको पैसे आए आए हैं, मज़ीद आ रहे हैं, मज़ीद किसी तरफ से आएंगे। उस पे मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चाहे आपका अकाउंट है, जो भी आपका फाइनेंस का जो सिस्टम है, उस पे ज़रा चेक एंड बैलेंस रखें। वहाँ पे मुझे कोई थोड़ी सी गड़बड़ या कोई ऊंचा नीचा मामला बिल्कुल होना दिखाई देता है। सो वॉच आउट कि आप किन लोगों को अपना एम्प्लॉय रखते हैं, या अगर आप खुद एम्प्लॉय हैं तो आप अपने मामलात को पूरा ठीक तरीके से करें, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस आपकी जो हैं वो इस वक्त मुझे बड़ी हाई लग रही हैं, किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा डिले आए, या थोड़ा सा डिले हो सकता है, दैट इज़ ऑलराइट। कोई ज़्यादा लंबे का डिले नहीं है, नहीं होगा। और अपने आप को आप थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर यूनिक। मे बी आप अपनी फैमिली में यूनिक है, जो काम आप करते हैं वो बहुत डिफरेंट है, यूनिक है, विच इज़ गुड। और उसमें अपनी सोच और अक्ल के साथ बहुत से फैसलों को लेकर आए, रादर देन कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप इर्द गिर्द से बहुत कुछ पूछ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उसमें यू नो द बेस्ट। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि यू नो द बेस्ट। और ये जो हम अपनों से पूछते हैं ना, अपने कभी कभी हमें बड़े अजीब अजीब मशवरे दे देते हैं। और कभी आपको हेल्प चाहिए हो तो हमेशा प्रोफेशनल लीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यू आर गुड इनफ, आई एम टेलिंग यू, आपके लिए इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त ये वाली एनर्जी निकल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चांस लीजिए, रिस्क लीजिए, और आपके पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अभी अपने हाथ के जितने भी पत्ते हैं या जितने भी ऑप्शंस हैं वो अभी दिखानी नहीं है, उस पर सिर्फ डिस्कशन में उसको लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, एक्शन लीजिए। जो भी इस वक्त मामला चल रहा है, आप सच का साथ दीजिए। आपकी सिचुएशन में सच कुछ सामने भी आएंगे, और ट्रस्ट कीजिए अल्लाह पे, यकीनन हमेशा भरोसा करना चाहिए। और जो भी कोई इवेंट है उसमें आप मुझे गो थ्रू करते हुए नजर आते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
वेट वेट कीजिए, अभी जो भी आपने सोचा है उसमें जी इंतजार है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 6 जुलाई से 12 जुलाई की आज हम बात करेंगे। मरकरी पिछले हफ्ते में रेट्रोग्रेड हो गया, इस हफ्ते में ऐसा कोई मेजर शिफ्ट नहीं है। आपके 11th हाउस में मरकरी, 7 सन, मरकरी रेट्रोग्रेड। अच्छा जी, जो सबसे अच्छी बात है ना, इस वक्त आपके अपने लगन में वीनस है और 7 कीतु बैठा हुआ है। वीनस और कीतु जब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु तो कब से इसी जगह पे हैं, इसी एक्सेस पे हैं। अब यहाँ पे जब वीनस आया है तो इट इज गोइंग टू गिव यू लग्जरी, आपकी अपनी पर्सनालिटी में चेंज, आप अपने बारे में सोचेंगे। नो डाउट ये आपका स्टेटस हाई करेगा, जिसको हम कहते हैं रॉयल कर देना, बेहतर कर देना। वेरी प्लेजेंट, वेरी अमेजिंग। जो लोग सिंगल हैं, जिनको शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, नहीं रिश्ते हो रहे थे, यस, ये अब कुछ दिन आपके रिश्तों के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छी बेहतरी का सबब लेकर आएगा। आपकी लव लाइफ बेसिकली यहाँ पे अच्छी होगी। मार्स की ये पोजीशन, आप जो लोग खास तौर पे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या अपनी ही कंपनी के बॉसेस हैं, आप लोग अपने मामलात में अपनी कोई वर्क वाइज कह लीजिए कोई अमेंडमेंट्स, कोई चेंजेस यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपको कोई पोस्ट, कोई डेजिग्नेशन मिली है तो उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कुछ माजी के किस्से सामने आ रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि जिस तरह जो बोया था वही इस वक्त आपको काटना है। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर पास्ट। आपकी कुछ चीजें, अब वो अच्छा था तो अच्छे नतीजे हैं, बुरा था तो बुरे, क्योंकि एनर्जी इस वक्त तक विद 2 कार्ड्स आपकी यही कह रही है। यस, कहीं ना कहीं आप नहीं, या तो कोई खेल खेला या किसी ने आपके साथ खेल खेला है, उसके नतीजे यहाँ पे बिल्कुल आपको मिलेंगे। यू आर क्वाइट रिबेलियस, इस वक्त आप मुझे बागी लग रहे हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। मेच्योरिटी बिल्कुल आपके अंदर आई है और आप किसी अल्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं। अब नो मोर अल्यूजन्स। जो भी शख्स का आपसे सामना है, कुछ मॉरल वैल्यूज मुझे कोई इसकी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि आपको वक्ती तौर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, विच इज़ ऑल राइट, क्योंकि ये मामला किसी इख्तिताम पे, किसी जगह पे ख़त्म होता नज़र आता है। और मुझे इवेंचुअली आप किसी चीज़ से ऐसा लगता है जैसे आज़ाद हो जाएंगे, कि आज़ादी है। और उसके बाद आप मुझे किसी अच्छी सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, यस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप है वही बन के दिखाइए, वही रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए, और आपको फियर है कि आप किसी सिचुएशन से पीछे ना हट जाएं या आप पीछे रह ना जाएं। सो डिपेंड ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर जो है अपनी डिपेंडेंसी दिखाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या निकलता है। वन मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, कॉशंस को यूज़ कीजिए, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको अपने आप से दूर कीजिए, और डीपर नॉलेज लीजिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले रश नहीं करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
वर्गोस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीक में मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है, आपके 10वें घर में है, 7 सन बैठा हुआ है, आपके अपने घर का मालिक भी मरकरी ही होता है। अब मरकरी यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट दे सकता है या क्या उलझन लेकर आ सकता है, कुछ पिछले हफ्ते में मैंने जिक्र किया। सिर्फ आपको अपने कामों पे, चीज़ों पे फोकस रखना है। कोई डॉक्यूमेंट्स को, पेपर वर्क कुछ भी हो, उसको साइन सिग्नेचर करने से पहले बी अवेयर, ख्याल रखिए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज आ रही हैं, सो डोंट वरी, लग्जरीज आएंगी, कोई ट्रेवल आ सकता है। आप कुछ लग्जरीज जो मैं कहती हूँ कि आ रही है, इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, अपने लिए कुछ लेंगे जो आपको आपके मूड को अच्छा करेगा, आपको एक सुकून वाला जिसको कहते हैं मामला देगा। बाकी आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो इस वक्त थोड़ी सी ज़रा मुझे डिगमगाई हुई नज़र आती है। बैलेंस करने की आपको खुद से ज़रूरत है। कोई भी ऐसी बात हो जाना जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिकॉज जहाँ पे मरकरी है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस वक्त अपने रिश्तों में मत आने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप ये क्या, आप किसी सेम चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेम मामला हुआ है, सेम सेम सूरत हाल है, इट्स अ सेम थिंग, लेकिन आप उसको फेस कर रहे हैं ना डिफरेंट वे। कोई सेम सिचुएशन है बट कोई डिफरेंट सूरत हाल आई है और आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस हो रहा है। दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, आप पता नहीं 5 क्या है लोग हैं या 5 लोगों के साथ आपका कोई मुद्दा है और इर्द गिर्द आपके उनके रिवॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको आपका रुझान मुझे थोड़ा सा ना क्या कहना चाहिए, अल्लाह की तरफ या एक अपने क्रिएटर की तरफ जो आपका जो ध्यान है वो इस वक्त बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड रहिए। और आपको दो कि बहुत सी अवेयरनेस भी आई है किसी सिचुएशन में। दो इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस भी है, बर्डन भी है, आपके सामने कोई खुल के मामला भी आया है। आप मुझे इस वक्त थोड़े से क्या कहूँ, बेजारी के आलम में लग रहे हैं या किसी सिचुएशन में एग्जॉस्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल आपके लिए इस वक्त बनी हुई है। दो आपको इस बात पे यकीन रखना है कि प्रोटेक्शन आपको है और आप फिक्रमंद है, अपने घर की तरफ से में भी फिक्रमंद है। घर का कोई चेंज है, रेनोवेशन है, आई मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त आप मुझे हसल बसल में ही नज़र आ रहे हैं। आपका कोई घर का चेंज यहाँ पे आ सकता है और वो आप क्योंकि खुशी में जाना, खुशी को सेलिब्रेट करना, ये घर में कोई इवेंट भी हो सकता है। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। इस वक्त आप बहुत फोकस है, अपने ब्यूटी कॉन्शियस हुए में और अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। मे बी आप अपने कोई स्किन का कुछ कर रहे हैं, कोई अपने अपने फिटनेस के ऊपर इस वक्त आपने अच्छा खासा जो है वो तवज्जो दी हुई है, विच इज़ गुड। और ये आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, या फैमिली की जो सूरत हाल है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई अफसोस की बात है, कोई गम आया हुआ है या किसी चीज को आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। ओके, अपने फियर से बाहर निकलिए। आपको अपने फियर यानी कि जो खौफ आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, हेल्दी चॉइसेस बनाइए अपने लव लाइफ में या अपनी एक रूटीन लाइफ में। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और कुछ अपने आप को हैप्पी करने के लिए आपको कुछ हेल्दी चॉइसेस यहाँ पे लेकर आनी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आगे की तरफ अपने आप को बिल्कुल लेकर चलिए, चार्जअप रहिए और कोई भी ऐसा जो काम है वो फौरी तौर पे या जल्दबाजी में नहीं करना है। दो कि आपको बहुत सी जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि मिरेकल्स होंगे, वो मिरेकल्स हो रहे हैं, सोल्यूशन सामने की तरफ आ रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर।
नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। और जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज, लिब्राज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में ऐसा कोई मेजर प्लेनेट का शिफ्ट नहीं है, मगर मरकरी लास्ट वीक में रेट्रोग्रेड हो चुका है। आपके है जनाब ये 9th हाउस में, जहां पे सन भी है। इसको हम कहते हैं शिफ्ट, चेंजेस। कोई ट्रैवल प्लान्स हो, कुछ भी हो, या जो लोग अपने ही मुल्क में बैठ के बाहर कोई अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई आपको गलत रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे, मगर चेंजेस आएंगे। ये टाइम आपकी बहुत सी प्लानिंग में, कोई आप प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ट्रेवल है, काम है, कुछ भी है, जो उसमें कुछ चेंज आना, उसमें कोई रद्दो-बदल होना, जो कि इंशाल्लाह ताला अच्छे के लिए ही होगा। आपके वर्क वाइज सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से कोई फैसला करना चाहते हैं, यहाँ पे फैसले हो जाना, रिश्ता तय पा जाना, इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल आ सकती है। और थोड़ा सा जो मार्स की पोजीशन है ना, इसको समझिए इस तरह से कि आप, अल्लाह ना करे कि कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम या कोई गम आपको आए। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, दुश्मनों से अवेयर रहिएगा। सेहत इस वक्त आपकी अच्छी खासी ट्रबल में जा सकती है। सो उसको, उसकी रेमेडीज भी होती हैं जिस वक्त आप अपनी पर्सनल जो रीडिंग्स करवाते हैं, तो मैं वो भी बताती हूँ। लेकिन जनरली अक्सर लोग लिखते हैं, पूछते हैं कि कोई रेमेडी, कोई चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जायचा देखना इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें आपके प्लैनेट्स किस डिग्री पे है, क्या है, किस तरह से है, मून साइन क्या कहता है, लगन क्या कहता है, हर चीज़ को देखा जाता है। लेकिन इस वक्त आपको जो एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे अगर मैं इसको बड़े सिंप्लीफाई वर्ड में कहूँ, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं, अगेंस्ट हुए होते हैं लोग, तो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा महफूज रखिए और यस, सदकात खूब देते रहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, कुछ कोई आपका मामला नया हुआ है, या आपने कुछ पढ़ना नया शुरू किया है, कुछ आपकी तवज्जो कहीं हुई है। अब ये कोई सोशल मीडिया पे आप कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका फोकस जो है वो अपनी पिछली किसी चीज़ से चेंज हुआ है। रिलेशनशिप विद योर मदर, यहाँ पे आपको, या घर वालों के साथ कह लीजिए, आपको कोई बेनिफिट, कोई चीज़ बिल्कुल आ सकती है। या जो लोग प्रेगनेंसीज में हैं, अपना खूब टेक केयर कीजिए, ख्याल रखिए, क्योंकि आपका कोई प्रोसेस या तो चल रहा है जो फर्टिलिटी के हवाले से, या कुछ इस तरह का मामला चल रहा है, जिसमें कि इंशाल्लाह बेहतरी बिल्कुल आ रही है, मज़ीद आएगी। आप इस वक्त बड़े अक्लमंदी के साथ चल रहे हैं और अपनी चीज़ों को बड़ा परफेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपनी कुछ हीटिंग हैबिट्स भी चेंज की है, या अपनी कोई डाइट को चेंज किया है, या मे बी यू आर ऑन अ डाइट, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें कि आई सजेस्ट कि कुछ हेल्दियर साइड पे रहिए। कुछ चीज़ों में ना आपको फॉरगिव करना है। कुछ ऐसा मामला है जिसमें आप फॉरगिव कर नहीं पाते हैं, रिपीटेडली वही चीज़ माइंड में आती है, उसको थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी से निकालिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। बिलीव रखिए इम्पॉसिबल पे। अल्लाह ताला हमेशा कोई पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर पैदा करता है, तो इंशाल्लाह पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप लर्न कर रहे हैं जी पास्ट से कुछ। अब वो पास्ट की कुछ ऐसे मामलात हैं, या जो एक परसेप्शन बना हुआ था आपके बारे में, या जो भी सूरत हाल थी उसके बारे में, आपको उससे लर्निंग भी लेनी चाहिए। लर्न आप कर भी रहे हैं, और सजेशन आपके लिए है जी कि मेक न्यू मेमोरीज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, ऐसे ही अपने आप को आगे की तरफ रखिए, चार्ज अप रहिए, और बहुत जल्द आपको बहुत सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जो कि आप
समझ नहीं रहे थे कि फ़ौरन होंगी, वो बिल्कुल आपको अल्लाह की रहमत से जवाब मिलेगा, आपकी इसी सिचुएशन में अपीयर होंगी। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में तो ऐसा किसी मेजर प्लेनेट की ट्रांजिट नहीं है। मरकरी पिछले हफ्ते में रेट्रोग्रेड हुआ, उसके इम्पैक्ट्स अभी कुछ अरसे तक चलेंगे। मरकरी अभी तो है जी जेमिनी में, फिर ये कैंसर में जाएगा, फिर जेमिनी में आएगा और रेट्रोग्रेड रहेगा बहुत लंबे अरसे के लिए। सो आप लोगों को जो करना है, सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है। जो लोग खास तौर पे डेली बेसिस पे जिनका फॉर एग्जांपल करेंसी का काम है या कोई गोल्ड का या कुछ इस तरह से काम है, जो जैसे क्विक मनी जिसको हम बोलते हैं, तो आप लोग खास तौर पे, क्योंकि ये टाइम आपको एकदम से फाइनेंशियल गेन्स भी दे सकता है और अच्छी खासी चीज बनी हुई हाथों से जा भी सकती है। आपको इस चीज के ऊपर फोकस रहना है, तवज्जो देनी है, जो चीज करनी है बहुत क्या से मैं कहूँ, ध्यान से करनी है। बिकॉज आप लोगों को कहते हैं ना कि मिनट और सेकंड में जो है वो आप लोग की इस वक्त में पूरी गेम चेंज हो सकती है। और मैं स्पेशली उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ जिनकी ज़िंदगी में सडन गेन्स आते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट, मेंटली अलर्ट रह के आप लोगों को हर चीज़ करनी है। मरकरी हमारा माइंड, हमारी बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो कन्वर्सेशन होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा उनके जिन लोगों का काम ही बातचीत के बेसिस के ऊपर चल रहा होता है, ख़ास तौर पे आप लोग। फिर ऊपर से आप लोगों के इस वक्त 7वें घर में अभी भी मार्स यानी कि मंगल बैठा हुआ है, तो जनाब उधर भी थोड़ा सा ज़रा एहतियात कीजिएगा। अब ये कहाँ पे एहतियात है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं या लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामला इस वक्त बड़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। सो ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप फॉरेन डिसीजन लें। एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा होती है और आपसे भी अब दोबारा कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसा सिलसिला है जहाँ पे आप यू आर फीलिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटीज़। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ पे आपके रिश्ते होंगे। आई नो मार्स की पोजीशन के बारे में मैं जब भी बात करती हूँ, लोग बड़े हैरान होते हैं कि एक तरफ आपके लिए ये है, एक तरफ आप, तो यस, ये एक नया लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स को, नए मामलात को अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आता है। ट्रैवल इस वक्त आप लोगों का बड़ा फ़ायदेमंद, बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। या कोई रिश्ता ऐसा होना, जो लोग सिंगल हैं, जो किसी शख्स का ओवरसीज से बिलोंग करना या आपकी जगह से वो शख्स दूर हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, कोई ऐसी खबर है, कोई ऐसी बात है जिसको आप बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, और उसकी उसके पीछे रीज़न है। रीज़न मे बी एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, जो कि मुझे बहुत ठीक नहीं लग रहे हैं, बेहतर नहीं लग रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली एक्सपैंड हो रही है, काम एक्सपैंड हो रहा है। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह विस्परिंग हो रही है, यानी कि आप बहुत सी चीज़ों को बहुत जगहों पे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं। दो आप यहाँ पे मुझे सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आते हैं, बट साथ साथ आपके अंदर कोई गम भी है किसी चीज़ का, किसी बात का, कुछ किसी किसी मामले के ऊपर आपको कोई रहनुमाई मिली है, विजन आपका क्लियर हुआ है, और आप काफ़ी हद तक मुझे अपनी चीज़ों को परफेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, या अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ जो आपका जो रिश्ता है ना, वो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपके कोई चीज़, कोई मामला जिस तरह हाथ से जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, उसको थोड़ा सा बेहतर करने की यहाँ पे
ज़रूरत है, और इसकी कोशिश भी कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कोशिश करेंगे ना, वो कोशिश कहीं ना कहीं सक्सेस में इंशाल्लाह बिल्कुल जाएगी। अपने माजी को कहीं आपको पीछे छोड़ना है और आगे की तरफ देखना है। अपने अंदर से फियर को जो है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। अपने इमोशंस को बहुत अच्छा कूल रखिए, बेहतर रखिए, और अपनी फीलिंग्स को इस वक्त, जो आप सोच रहे हैं आपकी फीलिंग्स हैं, यकीन कीजिए कि वही इस वक्त ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द की बातों पे, चीज़ों पे इस वक्त आपको तवज्जो नहीं देनी है। रिलैक्स रहिए। मैं इस वक्त आप मुझे बड़े अच्छे एक जोन में, अच्छे मूड में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। अल्लाह के सपोर्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, डिवाइन के हवाले, अल्लाह के हवाले, इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी आपका रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, और अपने अंदर के बच्चे को आपने थोड़ा सा हील करना है अगर कोई प्रॉब्लम चीज़ चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, हेल्प लीजिए जिस भी सिचुएशन में आप हैं। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, पर्सनल किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर बताइए, लेकिन अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, किसी का पर्सनल ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, तो ओपिनियन यहाँ पे ज़रूर लीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी सक्सेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। एज सच इस हफ्ते में किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मरकरी पिछले हफ्ते में रेट्रोग्रेड और आपके 7वें घर में। ये वो हाउस होता है जो कि एक तो आपकी अपनी पर्सनालिटी को, आपका इमेज दुनिया की तरफ, डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्लस आपकी लाइफ में जो भी मामला चल रहा है, आपके रिलेशनशिप से है, आपकी शादी से रिलेटेड है, उसमें यहाँ पे बेहतरी आएगी। एक से ज़्यादा प्रपोजल आना, आपके कामों में बेहतरी आना। आप अगर कोई ज्वाइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको आप ही के फ़ायदे की बहुत सी ऑप्शंस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी, मिल रही हैं। इस वक्त से फ़ायदा उठाइएगा, ख़ास तौर पे जिनके प्रपोजल्स हैं, या जो लोग कोई इस कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए, बिकॉज़ ये वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फेवर दे रहा है। ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का आ सकता है, या ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों का काम का सिलसिला है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स बिल्कुल मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। ओके, अच्छा क्या है, जबरदस्त भी, आप थोड़े से मिच्योर हुए हैं, या इसको मैं क्या बोलूं, बुजुर्गी सी आई है, सोच बेहतर हुई है। आपकी लाइफ में कोई जबरदस्त या तो अथॉरिटेटिव पर्सन है जो कि जिसका आना हुआ है, या आप खुद बहुत अथॉरिटी में हैं। और यस, आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ का पता चला है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, अपनी वर्थ का पता चला है। दो आपके बारे में इस वक्त कोई बात, कोई चर्चा बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके हक में चीजें जा रही हैं। इफ समवन इज टॉकिंग नेगेटिव बिहाइंड यू, तो वो चीज भी आपको फेवर दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त एनर्जीज है अभी, और ऐसा लगता है जिस तरह मेरे के लिए कोई आपकी चीज जो कि बहुत उल्टी थी और सीधी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना जबरदस्त और खूबसूरत चेंज जो है वो इस वक्त आपकी लाइफ में आया है। और आप को बिल्कुल जो भी आपको
मौका मिल रहा है उसमें चांस ज़रूर लीजिए। अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी प्यार मोहब्बत से रखिए और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत है, कोई प्यार है जिसको आपने इस वक़्त प्रेफ़रेंस दी है, चूज़ किया है और आप अपने रिलेशनशिप को इस वक़्त बेहतर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। 2 लोगों के दरमियान जो ऑलरेडी कमिटमेंट भी है, कमिटेड हैं, शादी में हैं, स्पेशली उनकी एनर्जीज़ इस वक़्त बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं और आप लोग एक-दूसरे को अम, जजमेंट से बाहर कीजिए। आप जो जजमेंट दिमागों में बहुत ज़्यादा आ जाती है कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सो अपनी नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है? एक ऐसा क्लाइमेक्स की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें अल्लाह बहुत-बहुत बेहतरी लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं? अभी आप किसी ऐसी कन्वर्सेशन में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे आप हर्ट हों। कुछ लोगों के साथ आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, वो बाउंड्रीज ऐसे ही रहेंगी। यू आर स्टिल एंग्री ऑन देम। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अपने आप को ऐसे ही चार्ज अप कीजिए, आगे की तरफ रहिए, फोकस कीजिए, एक्शन लीजिए और अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से ज़रूर बचाएं। नेगेटिव बेसिकली वो थॉट्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, समटाइम्स थॉट्स आते हैं और उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग आयतल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास को ज़रूर पढ़ा करें और फिर दुआ ज़रूर मांगा करें। दुआ मांगना बहुत ज़रूरी थी। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे होते हैं मगर साथ दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ये जो भी शर है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव शख्स, इवन मेरा थॉट ही क्यों नहीं है, अल्लाह ताला इसको मेरे दिमाग से निकाल दे। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलेगा। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। पिछले ही हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है और इस हफ्ते में उसके इम्पैक्ट्स आप लोगों के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। आपके यहाँ पे जॉब्स वालों के लिए एक खुशखबरी है कि चेंजेस आएंगे, अच्छे आपको ऑफर्स मिलेंगी। अपने आप को अपग्रेड करना, बेहतर करना, आपकी कोई सैलरी का बेहतर होना, सो इस तरह की इस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस बिल्कुल मिलेंगे और उन चांसेस, जब ऑप्शंस और चांसेस मिलते हैं तो उससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। जब आपको कोई अपनी ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन लेना होता है तो प्लीज़ एक दफ़ा अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से, अपने जायचे के हवाले से ज़रूर पूछा करें, ज़रूर रीडिंग ले लिया करें, क्योंकि हर दफ़ा हर वक्त की ऑप्शन इस तरह से नहीं आ रही होती हैं। सो सिलेक्शन में या आगे बड़ा फैसला करने में ज़रूर पूछा करें और यही अच्छा इस वक्त है, बेहतरीन है, जब आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह रौनक लगने वाली है। यानी कि आप लोगों की, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट्स हैं, इस वक्त में बड़े ही बेहतरीन तरीके से आएंगी। तो उससे भी जो अच्छी बात है इस वक्त उनके कैप्रिकॉर्न, इस वक्त आपके लिए सब ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो एक रिप्यूट होती है या आपका जो एक इमेज है वो इस वक्त बड़ा अच्छा इंप्रूव हो रहा है। कोई सडन गेन्स, पैसों का आना या आपकी कोई इनहेरिटेंस का आना, कोई भी प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड इस वक्त आपको बड़े अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप ने खुद किसी चीज को पोस्टपोन किया है या आपका मामला कोई पोस्टपोन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उस पर पछता रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था।
और कुछ चीज़ें आपके आगे पीछे हुई हैं, कुछ माजी की चीज़ें, कुछ एडवेंचरस इस वक्त आपकी सिचुएशन लग रही है अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। दो कि आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखना। कोई रिलेशनशिप है मे बी के जो आगे पीछे हुआ है, कोई रिश्ता आया नहीं आया, कोई आपकी ज़िंदगी में था वो आगे पीछे हुआ है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस बिल्कुल मिलेंगी। आप मुझे इस वक्त रिबेलियस लग रहे हैं। ये मोहब्बत के मामले में इतने रिबेलियस क्यों लग रहे हैं भाई? मोहब्बत के मामले में तो इस वक्त आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई किसी का आगे पीछे होना, किसी का ऊपर नीचे होना, वो चीज़ आपको थोड़ा सा उस रिश्ते से, उस रिलेशन से बागी कर रहा है, कुछ थोड़ा सा अपसेट कर रहा है। और आपकी ओके, अपने अपने तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आइए, अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, अपनी डेली रूटीन को फॉलो कीजिए और थोड़ा सा अपने हाथ से लोगों को दीजिए। यानी कि कोई सदका हो, खैरात हो, उसको अपने इस वक्त रूटीन में ज़रा ज़्यादा कर दीजिए, पहले से ज़्यादा कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपने किया भी है। आपके लिए कुछ ऐसे लगता है जिस तरह एक दिन एक सिचुएशन है, एक दिन एक सिचुएशन है, और डेली बेसिस पे कोई आपकी जो सिचुएशन है वो बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। आप किसी चीज़ में एक्शन लेना चाहते हैं, किसी चांस लेना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चांस लेते लेते साथ ही अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लेते हैं, जबकि यू नीड टू बी ओपन अप फॉर दैट रिलेशन, वट जो भी प्यार मोहब्बत, अपने रिश्ते को बेहतर करना। आप में से बहुत से लोग तो जो अपने बिगड़े हुए रिश्ते होते हैं अपने पार्टनर के साथ ही, उसको यहाँ पे बेहतर या हील करना जिसको हम कहते हैं, जरूर करेंगे। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अपने पास्ट को होल्ड करके मत रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बनाइए, वो चाहे आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी हो या अपने साथ मोहब्बत हो, अपनी सेल्फ केयर हो, अपने आप को खुशी में रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, एक्शन लीजिए और आप अपनी सिचुएशन में सच का साथ दीजिए, सच की तरफ गालिब रहिए। अपने आप को ना फूल्स पैराडाइज में नहीं रखना चाहिए, अल्यूजन में नहीं रखना चाहिए, डिल्यूजन नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। और आपके लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बेहतर उसी सूरत में रहेंगी अगर आप कहते हैं ना स्ट्रेट सोचना और सही सोचना और सच सोचना। कलर ऑफ द वीक इज पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है सक्सेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में तो ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। लास्ट वीक में एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, कुछ प्लैनेट्स अब डिग्री वाइज आगे की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ है दैट इज़ योर ओन पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ हो, आप रिलेशनशिप में हो, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको एक सुकून महसूस हो रहा होगा, अच्छा महसूस कर रहे होंगे, बेहतरी होगी। आपकी इमोशनल लाइफ इस वक्त बहुत बहुत बेहतर है। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते देख रहे हैं या रिश्ता करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। रिश्ते आएंगे भी इस टाइम पे, मगर प्लीज़ काइंडली उसमें अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। जो आता है ना सामने बड़े बेहतरीन बन के आता है, वैसे लगता है बस इससे बेस्ट कोई रिश्ता हो नहीं सकता है। सो जब हम कंपैटिबिलिटी करते हैं, दो लोगों के जायचे बनते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सूरत हाल खुल के सामने आ जाती हैं। कोई बताए ना बताए, जायचा ज़रूर बताता है। सो यहाँ पे एक तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। फैमिली लाइफ, हेल्थ लाइफ और स्पेशली मदर की तरफ से आपको अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आए या कोई फिक्र आए या आपकी तवज्जो उस तरफ से, इस तरह के मामलात बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आपके बारे में कोई इंटेरोग्रेशन चल रही है, अभी कोई तहकीक हो रही है या आप किसी के बारे में ऐसा
कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में ना इस वक़्त भूचाल सा आया हुआ है, अफ़रा-तफ़री सी आई हुई है, कोई मामला आपका आगे-पीछे हुआ है, पोस्टपोन हुआ है और उसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह गलती है और आपकी तरफ से चाहे वो कोई सिली मिस्टेक हुई हो, जो भी हुई है लेकिन गलती हुई है और कुछ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप आइसोलेटेड हो रहे हैं या लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं? कुछ दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। दो यू हैव बिकम मैच्योर, मैच्योरिटी आई है और आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को भी चल रहे हैं। जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा वो भी ठीक है। सो इस तरह की सिचुएशन में आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में आपको कामयाबी आ जाएगी। जो चीज़ पोस्टपोन हुई है, उसमें कामयाबी भी नज़र आती है। बट डोंट फाइट विद योरसेल्फ, यानी कि आप, मुझे लगता है इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा एक एफर्ट कर रहे हैं या फाइटिंग फाइटिंग वाली जो सिचुएशन है वो समटाइम्स दिमाग की जंग भी होती है। तो इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को दूर रखिए। क्या है, आपको बहुत ज़्यादा आजकल ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाबों में कोई मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए और किसी भी अच्छी चीज़ के लिए अपने आप को ओपन अप रखिए, रिजर्व मत रहिए। जो अच्छी चीज़ को, अच्छी अपॉर्चुनिटी या जो भी है उसमें अपने आप को ओपन अप रखिए। मेडिटेशन में आप या तो आजकल कर रहे हैं या मेडिटेशन आपको इस वक्त करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपके लिए ज़िंदगी में जो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, चीज़ें मिल रही हैं बट आपको एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा हाई फाई चल रही हैं। वो आपको उसमें बैलेंस करने में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, वो काम ज़रूर कीजिए जो कि आपको लगता है कि मुझे ये अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, यानी कि रिलीज़ कर देना चाहिए। वो समटाइम्स कोई ख़्याल होता है, लोग होते हैं, जो भी होता है, बट ऐसा ज़रूर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई आपको पसंद करता है, रोमांस इस वक़्त आपका बड़ा भी ब्लूम कर रहा है और कोई फ्लर्ट भी कर सकता है, उससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, विक्ट्री है जी, जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आपके रास्ते में बिल्कुल आएगी। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और आगे की तरफ बढ़ते रहना है और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उस काम को उसी तरीके से करते रहिए, इंशाल्लाह खैर होगी। कलर ऑफ द वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा से इसको कंसिडर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 6 जुलाई से 12 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में तो कोई मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, डिग्री वाइज ही प्लैनेट आगे की तरफ जाते हैं। मून की भी ट्रांजिट होती रहती है 2.25 दिन के बाद, जो कि इम्पैक्ट देगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, जो कि लास्ट वीक में हो गया, अभी रहेगा, फिर इसने चेंज होना है कैंसर में, फिर एक लंबे अरसे के लिए भी मरकरी ने हलचल मचानी है। सो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आपको अपने घर, फैमिली की तरफ से, मदर की साइड से या फैमिली में कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी न्यूज मिलना जिसमें कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा सच्चाई ना हो। सो उसको दोबारा से देखिए, समझिए, जब तक आपको उस चीज पे यकीन ना हो जाए। कुछ इस तरह की बातें ऊपर नीचे की आपको इस वक्त मिल सकती हैं। रुझान बहुत से लोगों का आपकी तरफ इस वक्त हो चुका है, हो रहा है। आपके लिए वर्क वाइज तो चीज़ें हैं ही अच्छी, मगर बच्चों की तरफ से कोई खुशी आना, कोई खुशी की खबर आना, वो चाहे उनका स्कूल, कॉलेज, जो भी स्टेज है, उनकी शादी ब्याह, जो भी मामलात है, वहाँ पे कोई खैर की खबर आ सकती है। और जो स्टूडेंट खुद है, आप किसी नई चीज़ को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, अपने आप को हायर एजुकेशन में लेकर जाना, बेहतरी की तरफ लेकर जाना। और समटाइम्स ये ऐसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं कि यार आपका उसकी अपनी एक बेसिक, अपने इल्म से या जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, कुछ नया सीखना। सो इस तरह की सूरत हाल होगी। कोई टेक्निकल एजुकेशन भी हो सकती है
जॉब्स वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबर है, आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट, चेंजेस या और जॉब की ऑप्शंस मिलना, इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके ओके आप किसी चीज को, आपने जैसे अपनी जिंदगी का कोई ख्वाब बनाया हुआ है, when you are so much into that thing, आप ड्रीम कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और पैसेशंस बाय द वे ऐसे होते भी हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त आप बड़े उस वक्त फोकस हैं उस चीज के ऊपर, और आपको उसमें सोच के ही बड़ा राहत और सुकून मिलता है, लेकिन अभी कोई फौरी तौर पे इमीडिएटली रिजल्ट नज़र नहीं आता है। जो भी आप सोच रहे हैं उसमें बेहतरी ज़रूर आनी है, यानी कि आपने जो भी इतने अरसे से मेहनत की है उसका रिजल्ट ज़रूर आना है, लेकिन थोड़े से डिले के बाद आएगा। बहुत सी चीज़ों को लेट गो आपने कर दिया है, कुछ आप कर रहे हैं, और पेशेंस के साथ रहिए और अपने आप को तसल्ली में रखिए। फिर वो लोग जो कि प्रेगनेंसीज में है, अपनी प्रेगनेंसीज का थोड़ा सा ख्याल रखिए, प्रेगनेंसीज में बेहतरी आना, या अगर आप कोई ऐसे मरहले में जाना चाहते हैं तो उधर भी कोई खैर का अमल बिल्कुल आएगा। लाइक जो लोग बेबीज करना चाह रहे होते हैं। अच्छा आपको क्या है यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल भी मिल रही है, क्या है कोई ऐसी बात कर रहा है जैसी आप बात करते हैं, मे बी आपको फॉलो कर रहा है, मे बी आपकी जैसी बात कर रहा है, इसको हम कहते हैं आपके जैसा ही कोई बोलता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हैं दुनिया को वो ही दिखाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके आउटडेटेड थिंकिंग, जो कि दिमाग में बहुत ज़्यादा फिक्स हुई हुई है, इसको निकाल दीजिए। किसी हद तक आप निकाल भी रहे हैं, जो कि आप बार बार सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं कोई केसेट होती है जिसको हम रीप्ले करते हैं, अच्छा ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, कुछ इस तरह की बात है, उसको अपने दिमाग से इस वक्त आपको जल्दी जो है वो निकालना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके ओके जी, आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट मिशन है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, और वो उसमें आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब उसको मिशन कह लीजिए, पर्पस कह लीजिए, कुछ ऐसा ही है। और अपने आप को आपने इनसिक्योरिटीज़ में नहीं लेकर जाना है। वट एवर यू आर डूइंग, एक तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उसमें अल्लाह की मदद भी आएगी। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए क्लैरिटी के साथ कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।